दोस्तों अगर आप ढूंढ रहे हैं कि 2024 का बेस्ट म्यूचुअल फंड है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा ऐसा बेस्ट म्यूचुअल फंड है जो कि बिगनर्स फ्रेंडली है एंड सो दैट ज़्यादा वोलेटाइल नहीं एंड मैक्सिमम मार्क्स रिटर्न प्रोड्यूस करके दे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है क्योंकि आज मैं जो भी कुछ म्यूचुअल फंड बताऊँगा मैं बहुत सारे रिसर्च किया हूँ क्योंकि मैं पुराना खिलाड़ी हूँ, मैं बहुत सारे दिनों से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आज मैं आपको जो बताऊँगा ना मैं बहुत सॉलिड रिसर्च किया हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा। दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपको डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, कौन सा म्यूचुअल फंड हम किसके लिए लेना चाहिए, हम टारगेट क्या है। तो सब कुछ आज समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड होगा सो दैट मेरा पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो इस वीडियो जरूर देखना क्योंकि आज मैं ट्रांसपेरेंसी वे में आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा एंड उसका रीजन बताऊंगा उसको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए गाइस फटाफट वीडियो को शुरू करते बिना वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना पसंद आया तो सबसे पहले 2026 में जो अच्छा कैटेगरी म्यूचुअल फंड में आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ रीजन भी बताऊंगा आपको क्यों लेना है, रिस्क कितना है, आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड है मैं जो रखा हूँ कि टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो कि पहला कैटेगरी हम रखे हैं कि हाई रिस्क में आएगा। देखो तीनों कैटेगरी में बताऊंगा, हाई रिस्क बताऊंगा, मीडियम बताऊंगा, लो बताऊंगा। तो आपका जिस हिसाब से गोल होगा तो आप उसको पिकअप कर लेना, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं कोई सब रजिस्टर नहीं हूँ, रिकमेंडेशन से मत लेना, आपके तरफ से थोड़ा खुद रिसर्च करो उसके बाद आप इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड है मेरा तो फेवरेट है एंड सबका भी फेवरेट है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है एंड उसका फंड साइज सबसे ज़्यादा है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गए। आप खुद भी जाके गूगल कर सकते हो, अगर आप कोई ब्रोकर एप्लीकेशन यूज करो, ग्रो हो गया, जीरो हो गया, उस पर भी आप जाके चेकआउट कर लेना, उसका फंड साइज बहुत बड़ा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं खुद उसमें इन्वेस्टमेंट किया हूँ, मैं बहुत सारे रिसर्च किया हूँ क्योंकि ऐसा एक फंड है जो कि स्टेबल के साथ आपको इस तरह रिटर्न प्रोड्यूस करके देता है ना भाई, मैं तो सैल्यूट मारता हूँ उस म्यूचुअल फंड कंपनी को। तो वो दोस्तों अगर आप शुरुआत करना चाहते हो, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, आपका गोल 2 साल से ज़्यादा है, तो फ्लेक्सी कैप आपके लिए बेस्ट हो सकता है। एंड बाकी चीज़ें जैसे कि एक्सपेंस रेशियो हो गया, कितना लाइक और पास्ट रिटर्न दिया 2 साल का, 12 साल का, मैं उसको आपको बता के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, आप भी समझदार हो, आप जाके खुद देख लेना कि एक्सपेंस रेशियो कितना है, कितना करता है एंड एग्जिस्ट लोड कितना लगता है, ठीक है ना। आपको वो टैक्स से आप थोड़ा सा रिसर्च करिए सो दैट आपका माइंड भी साफ होगा, ठीक है। मैं ओवरऑल बता देता हूँ कौन सा म्यूचुअल फंड तगड़ा है, कौन सा सॉलिड क्रेजी रिटर्न देने वाला है, ठीक है। सेकंड जो फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी के, मैं ऐसा कुछ म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो कि आपको दिल खुश कर देगा, बट हाँ रिस्क भी आपके थोड़ा रिसर्च करके, और अगर आपका रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो 15 साल 10 साल तो आप कंसिडर कर सकते हो काइंड ऑफ। तो स्मॉल कैप कैटेगरी जो कि क्वांट स्मॉल कैप है एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है एंड और एक देख बंधन स्मॉल कैप है। मैं तीनों म्यूचुअल फंड बताएं, और आपको कोई डेडिकेटेडली वीडियो चाहिए उसके ऊपर की एक्सप्लेनेशन दो, पोस्ट बॉटम करो, ऑपरेशन करो, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताओ। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक एक चीज़ करके आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होता है, एक्चुअली कैसा हमको चूज करना है। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड बंधन स्मॉल कैप एंड क्वांट स्मॉल कैप, तो तीनों को तीनों तगड़ा फंड है, बट अगेन हाई रिस्क है। और आपको रिस्क लेना है तो इस फंड में आप जरूर चूज कर सकते हो। अगर आप रिस्क नहीं लेना है तो अगले में स्टेप में बताऊंगा आपको कौन सा मॉडरेट आएगा। बट इस म्यूचुअल फंड में खुद इन्वेस्टमेंट किया कौन सा है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में खुद इन्वेस्टमेंट किया हूँ क्योंकि मैं पास्ट 2 साल से 2.5 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि तगड़ा कितना रिटर्न देने वाला है। मेरा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप माइनस पे चला गया था, 40-50 हज़ार माइनस पे चला गया था। प्रॉफिट की तो दूर की बात है, माइनस पे चला गया था। बट अभी फिलहाल के टाइम में और पॉजिटिव पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न मेरे को दिया है क्योंकि देखो मार्केट ऐसा ही होता है, चाहे कभी नेगेटिव होता है कभी पॉजिटिव होता है। ऐसा नहीं है कि हर बार पॉजिटिव जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि हर बार नेगेटिव भी आएगा। तो इस स्टॉक मार्केट जो समझ लिया तो वो भाई अमीर ही है। तो चलिए सेकंड जो बात करते हैं कि आप जो टॉप इक्विटी अंदर आता है, जो एक मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है, आप चूज़ कर सकते हो। देखो आँख बंद करके आप चूज़ कर सकते हो कि मोतीलाल मिड कैप म्यूचुअल फंड और एक HDFC मिड कैप फंड है जो कि बहुत पॉपुलर है बेस्ड ऑन द 2026 डाटा। वो दोनों म्यूचुअल फंड भी उनका फंड साइज बहुत बड़ा है। बट अगेन जो इन्वेस्टमेंट करोगे खुद थोड़ा रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करो, किसी के बोलने से इन्वेस्टमेंट आँख बंद करे ऐसे मत जाओ। मैं बोल रहा हूँ, कोई भी बोल रहा है, आप कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपके थोड़ा से खुद रिसर्च करो सो दैट आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप भी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, राइट। तो मिड कैप में बता दिया आपको मोतीलाल ओसवाल है एंड HDFC है। तो इस बारी में अगेन आप जाके खुद उसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिस्ट लोड वगैरह सब चेक कर लेना क्योंकि आप समझदार हो, ठीक है। तो एक इक्विटी अंदर आता है और एक जो थोड़ा सा लो लेवल रिस्क जो होता है कि लार्ज कैप कैटेगरी जो इक्विटी के अंदर है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ निपॉन इंडिया लार्ज का म्यूचुअल फंड। तो बोलोगे आप भाई सिर्फ निपॉन इंडिया क्यों, बहुत सारे ऐसे, हाँ बहुत सारे हैं, बट
बट मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है कि निपन इंडिया लार्ज का म्यूचुअल फंड आज कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड। अगर आप सच में कि थोड़ा सा लो लेवल रिस्क लेना चाहते हैं, इक्विटी के अंदर आपका इंटरेस्ट है, तो आप जरूर कंसिडर कर सकते हो, वो एक आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो नेक्स्ट बात करते कि बहुत सारे लोग बोलते कि भाई आपने तो इक्विटी के अंदर बोल दिया, कुछ अदर म्यूचुअल फंड बताओ, जैसे कि आप बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सेक्टोरियल फंड्स है। हाँ, आपके लिए वो भी है। देखो, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेक्टोरियल फंड्स के लिए तो मैं बोलूँगा कि DSP इंडिया TIGR फंड, जो कि रिटर्न 20% से ज़्यादा एंड लाइक स्टेबल रिटर्न ऐसे आसपास देता है। मैं अगेन उसी का भी एक्सपेंस रेशियो नहीं बता रहा हूँ, आप जाके खुद उसका एग्जिस्टिंग लोड एक्सपेंस रेशियो चेक करो, ठीक है। मेरे हिसाब से मेरे जितने रिसर्च किए वो म्यूचुअल फंड मेरे को बेस्ट लगा। सेकेंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है कि ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज है, आइडियाज है, आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ने वाला है और ग्रो करने वाला है, तो इसी रिलेटेड म्यूचुअल फंड का आप जरूर निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बट अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपके थोड़ा खुद रिसर्च करो तभी तो जाके इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है ना। तो चलिए और एक बता देता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कौन सा है। आदित्य बिरला सन लाइफ PUC इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, वो भी आपके लिए तगड़ा हो सकता है अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहते हो। नेक्स्ट जो आता है कि बेस्ट इंटरनेशनल एंड स्पेशलिस्ट फंड, जो अगर आपको इंटरनेशनल एक स्पेशल फंड्स में जाना है, अगर आपका रिस्क भी थोड़ा लेना चाहते हो, तो एड लुइस US टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, वो अगेन थोड़ा इंटरनेशनल फंड है, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। बट मैं रिसर्च कर चुका हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, बट आप थोड़ा खुद रिसर्च करो। उसका भी जो रिटर्न से 38% ऊपर है, लास्ट 3 CR का अंदर CAGR है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि निपन इंडिया टिवानी इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, वो भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बेस्ट इंटरनेशनली आप बात करते हो तो बेस्ट। अभी आते कि भाई आप तो बोल दिया कि बहुत रिक्स है, बहुत लाइफ जो रिक्स लेना चाहते हैं, जो 15 साल 20 साल तक करना चाहते हैं, बट हम भाई करना चाहते हैं कि बहुत कम दिन का, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल 5 महीना 2 महीना। तो रुक जाइए, आपके लिए भी है, आपके लिए भी बहुत अच्छा फंड है भाई। बॉस आप जरूर वीडियो को देखो, इसलिए बोलता है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखो, सो दैट आपको सब कुछ बेनिफिट मिलेगा। मैं क्या क्या म्यूचुअल फंड में बताने वाला हूँ। देखो, बेस्ट डेट एंड लो रिस्क म्यूचुअल फंड जो बताऊँगा, आपको कोई एग्जिस्टिंग लोड नहीं, कोई लाइक पर बहुत मिनिमल एक्सपेंस रेशियो है, एंड जब मन करे तब उठा लो पैसा भाई, तो पूरा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है, ठीक है ना। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं, जो कि बेस्ट डेट लो रिस्क म्यूचुअल फंड है। तो सबसे पहले कि मैं खुद रिसर्च जो किया हूँ कि ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड स्ट्रॉन्ग फॉर 5 से 3 साल तक होगा। यानी कि देखो, मैं इसमें बोल रहा हूँ कि लो रिस्क एंड डेट फंड मिक्सिंग करके मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। 3 से 5 साल तक ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50। और आप थोड़ा सा लाइक कुछ ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हो कि थोड़ा सा अच्छा खासा रिटर्न प्रोड्यूस करके दे दे, थोड़ा कम, बट मेरे को थोड़ा सा स्टेबल चाहिए, तो आपके लिए निफ्टी 50 इंडेक्स बेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि अब 20% CAGR दिया है कि 3 साल के अंदर, तो आपकी एक कंसीडर कर सकते हो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड एंड स्टेबल शॉर्ट टर्म ग्रोथ, अगर आप पूरा डायरेक्टली बोल लो कि 2 महीना 3 महीने के लिए करना चाहते हो, तो बहुत सारे से कैटेगरी है। मैं 1-2 बता देता हूँ कि आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड, जो कि आप 2 महीना 7 दिन, बहुत सारे ऐसे फंड है कि 7 दिन के बाद उठाओगे तो कोई एग्जिस्टेंट लोन नहीं लगेगा। एंड कोई भी ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं डेट कैटेगरी के अंदर, अगर आप तुरंत करके भी उस दिन भी रिडीम करते हो तो आपका कोई भी नहीं लगता है, बट डिपेंड करता है कौन सा म्यूचुअल फंड कौन सा टर्म कंडीशन है। तो मैक्सिमम का मानते चलते 1 महीना के 7 दिन से लेके 1 महीना। अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड और SBI का भी लिक्विड फंड है, ICICI का भी लिक्विड फंड है, एक्सिस का भी लिक्विड फंड है, बहुत सारे कैटेगरी। आप समझदार हो, आप जाके खुद रिसर्च करो कौन सा आपके लिए चूज होगा, बेस्ट होगा। बट मेरे रिसर्च के हिसाब से मैं बताया कि कौन सा बेस्ट हो सकता है आपके लिए, आज ए बिगनर्स, आज ए लर्नर्स, ठीक है ना। तो गाइज, आप अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया, अगर ढूंढ रहे 2024 का बेस्ट म्यूचुअल फंड है, मैं इतना सारा बता दिया हूँ, आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। और अगर आपका कौन सा फेवरेट है, कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं भी थोड़ा जानना चाहता हूँ आपका फेवरेट कौन है, एंड क्या आप उससे भी अच्छा बेहतर जानते हो किसी म्यूचुअल फंड के बारे में, प्लीज़ बताओ, मैं भी थोड़ा जानना चाहूँगा। मैं भी आपसे सीखता रहता हूँ, ठीक है ना। मैं देखो, मैं 2.5 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं आपसे सीखता हूँ, मैं आपको भी प्रोवाइड करता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ। तो अगर आप भी कमेंट करोगे तो मेरे लिए बेस्ट होगा, मैं उसको रीड करूँगा, राइट करूँगा एंड समझूंगा, अगले वीडियो बनाऊँगा। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना। अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, एटलीस्ट 5 दोस्त को शेयर करिए, सो दैट उनको भी पता चले इन्वेस्टमेंट कैसे होता है एंड कौन सा बेस्ट हो सकता है उनके लिए। तो मिलते हैं गाइस न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।